Hello everyone. Hello everyone. Hello everybody. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book guys. मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियर्स के लिए एक और अच्छी खबर आई हुई है और ये अच्छी खबर गाइस उन इंजीनियर्स के लिए है जो काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे या कहीं पर जॉब कर रहे थे, या अगर मैं बात करूं कहीं स्किल डेवलपमेंट में जॉब कर रहे थे या कहीं भी किसी भी तरीके से कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे। इन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई हुई है मध्य प्रदेश में, खास करके इंजीनियर्स के लिए। ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है गाइस मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, क्लियर, आपकी कोई भी ब्रांच हो एज अ इंजीनियर, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग यहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। जब आप इसके कैरियर सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलती हैं अलग अलग पोस्ट। इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप भर सकते हो जिसके लिए आप एप्लीकेबल हो। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप एक से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल हो तो आप सेपरेट कर सकते हो। ओपनिंग डेट इसकी 2 जून है, ठीक है, और 3 जुलाई को इसका एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप बात करते हो यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है और ये कौन से डिपार्टमेंट का जॉब है, मैं ये सब क्लियर करता हूं। यहाँ पे डायरेक्टर का पोस्ट है जहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्लस्टर हेड्स का कोर्स है, कोर्स हेड्स का भी है, सीनियर मैनेजर्स का भी और मैनेजर्स का भी है। अब आप बोलोगे सर में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर कहीं नहीं लिखा, तो मैं आपको बता देता हूं ये थोड़ी मैनेजरियल वाली पोस्ट है, बट इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो एज अ इंजीनियरिंग और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, राइट। अब आप बोलोगे सर फिर आप ये क्यों वीडियो बना रहे हो, तो गाइस मेरे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले कभी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं 2-3 साल तक, राइट, हैवी मोटर्स के साथ वर्क कर चुके हैं या कहीं स्किल डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में काम कर चुके हैं, या तो उनके पास एक्सपीरियंस है बट उस समय उनको इतना सैलरी नहीं मिलता था जिस वजह से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और आज वो जेईई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। या कुछ हमारे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो राइट नाउ काफी लंबे समय से आईटीआई कॉलेजेस में ट्रेनिंग ऑफिसर हैं या आईटीआई कॉलेजेस में ट्रेनिंग ऑफिसर है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी डिप्लोमा कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट पे लेक्चरर बन के बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत प्यारा रिक्रूटमेंट है ये। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे सपोज मैं सबसे छोटी पोस्ट की बात कर लेता हूं, कोर्स हेड की, तो अगर आप कोर्स हेड के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो कि इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट कंडीशंस मांगी गई हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये पर्टिकुलर जो है ये है किस चीज के लिए। ये इनवाइट किया है एप्लीकेशन फॉर ग्लोबल स्किल पार्क, और ये आपका भोपाल के अंदर बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियली असिस्ट किया है, मतलब अपना पैसा खर्च किया है, और ITEES सिंगापुर ने टेक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिसकी मदद से ये ग्लोबल पार्क बनाया जा रहा है जहां पर स्किल को अच्छे से डेवलप किया जाएगा। तो अच्छा वर्क है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी यहां पर बताया गया है कि कितनी कितनी पोस्ट कहां कहां पे खाली है, तो आप लोग यहां पे देख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कोर्स हेड की, तो कोर्स हेड में हैवी इंजीनियरिंग क्लस्टर में 4 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी क्लस्टर में 4 पोस्ट हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्लस्टर हेड की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लस्टर हेड के लिए काफी सारी पोस्ट है, एक है, हैवी इंजीनियरिंग क्लस्टर में 1 पोस्ट है, सीनियर मैनेजर में 1 पोस्ट है, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने सैलरी के बारे में लिखा है अट्रैक्टिव सैलरी एंड बेनिफिट्स, राइट। ये मध्य प्रदेश सरकार के साथ काम करने के लिए आपके पास रहेगा। और अगर आपको बेटा यहाँ पर देखना है, क्लियर, कि आपको कौन कौन क्या है, मतलब कौन बच्चा कैसे अप्लाई कर सकता है और क्या क्वालिफिकेशन है, तो एक आध क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूं। ये क्वालिफिकेशन कोर्स हेड की है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कोर्स हेड में, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ रेफ्रिजरेशन की बात कर लेता हूँ या मैकेनिकल की बात कर लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है। मैकेनिकल के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैंने आपको पहले बताया था ये इंजीनियर्स के लिए जॉब है, राइट, AICTE यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है प्रेफर करेंगे हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों को डिप्लोमा इन मेंटेनेंस में, अगर इनके पास है तो अच्छी बात है, राइट, या किसी और ब्रांच में भी है तो चलेगा। 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर है तो, नहीं तो मिनिमम 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मीडियम स्केल लार्ज इंडस्ट्री में। देन इसके बाद ये भी लिखा हुआ है मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा डिजाइन और डिलीवरी में एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लार्ज इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जो बच्चे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में रहे हैं या जो बच्चे आईटीआई में एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है ये, क्लियर। तो आप ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और ऐसे करके यहाँ पे आप अपनी अलग अलग ब्रांच के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, ये तो मैंने आपको क्लस्टर हेड का बताया, ऐसे करते करते आप अपनी अलग अलग जो भी एलिजिबल है, मतलब कुल मिला के मेरी इस वीडियो के बाद उन बच्चों को फायदा है जिनके पास एक्सपीरियंस है। नो डाउट उन बच्चों के लिए जॉब नहीं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा जो काम है वो ये है बेटा कि जब भी एक्सपीरियंस वाली जॉब आए या विदाउट एक्सपीरियंस में, हमेशा ही सारी जॉब्स आपके सामने लेके आता हूं, राइट। तो चलिए इसी तरीके से फिर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।